गुड मॉर्निंग बच्चों। कल अपन ने फसल उत्पादन और प्रबंध उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। उसके बारे में पूरी डिटेल हमने नहीं बता पाए थे, तो आज अपन यानी जो पॉइंट बच गए थे उसके बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो अपन फसल उत्पादन और प्रबंधन जो करते हैं उसमें यानी किस प्रकार से यानी मैनेजमेंट करते हैं, उसका किस प्रकार से यानी फसल को बोया जाता है, किस प्रकार से उसकी जुताई की जाती है, किस प्रकार से कटाई की जाती है, उसका यानी अपन विस्तार से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट जो आता है वो क्या आता है, जुताई। इसके अंदर क्या है कि जब भी यानी ये मानो कि जैसे फसल को बोया जाता है उससे पहले उस मिट्टी को यानी क्या किया जाता है, पोली बनाया जाता है। पोली का अर्थ क्या होता है कि उसके अंदर यानी जब भी पौधा क्या हो यानी अंदर की ओर जैसे क्या हो, पूर्ण रूप से जैसे अंकुरित होने के लिए यानी उसकी जो जड़ें हैं वो यानी अंदर तक आसानी से चली जाएं। उसके अंदर यानी जो कीट मकोड़े जितने भी हैं, जैसे केचुए हैं या अन्य जो जितने भी कीट हैं, वो क्या हो आसानी से यानी क्या हो उनको श्वसन में दिक्कत हो। क्योंकि कीट मकोड़े जितने भी होते हैं वो क्या होता है, जैसे किसान होता है उसका मित्र होता है, किसान का क्या होता है, मित्र। वो क्या करता है, फसल को यानी पैदावार बढ़ाने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। जैसे अपन बात करें कि जैसे चने की जड़ होती है, चने की जड़ में जैसे क्या होता है कि जैसे राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम जो होता है वो क्या करता है यानी उसको पैदावार बढ़ाने में क्या होता है, सक्षम होता है। तो इसमें क्या है कि जैसे जुताई है, इसके अंदर अपन सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे मिट्टी को तैयार करते हैं। तो मिट्टी को तैयार करते हैं तो इसके अंदर जितने भी यानी पाए जाने वाले जो जितने भी कीट हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, फसल को यानी फायदे पहुंचाते हैं, वो किसी प्रकार से उसका नुकसान नहीं करते हैं। जब भी यानी इस मिट्टी को क्या किया जाएगा, पोली बनाया जाएगा। यानी जैसे क्या है कि जैसे इस प्रकार से जैसे ये हमारी क्या है यहाँ पे जैसे जमीन है, इसके अंदर यानी क्या होते हैं यानी इसको जब भी अपन एकदम से यानी पोली रूप से बनाएंगे तो इसके अंदर जो पाए जाने वाली जो जड़ें हैं वो क्या होंगी, आसानी से इसके अंदर क्या कर जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं। इसमें यानी जो श्वसन है यानी ऑक्सीजन है उसका यानी पूर्ण रूप से यानी पौधा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका तो पादप क्या करता है यानी ऊपर से उसको क्या करता है, ग्रहण करता है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन यानी श्वसन के रूप में क्या होता है, इसको यानी पैदावार बढ़ाने के लिए इसकी जड़ें जो होती हैं जमीन में आसानी से यानी नीचे की ओर क्या हो जाती हैं, चली जाती हैं, जिसके कारण से पौधा वो क्या होता है, अंकुरित होता रहता है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, या इसको जुताई या इसको अपन यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी को तैयार करना। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर यानी बुआई करना। बुआई करना इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि जैसे अपन जब भी पौधे की जैसे क्या करते हैं, किसी भी बीज को जैसे बोते हैं, ठीक है ना, जब भी अपन बीज को बोएंगे तो उसको सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उसके अंदर जितने भी कीट मकोड़ों से उसकी रक्षा करने के लिए बीज को क्या किया जाता है यानी उसको जितनी भी मेडिसिन जो कीटनाशक दवाइयां होती हैं वो लगा करके उसको यानी उस जमीन के अंदर क्या किया जाता है, हल के द्वारा कल्टी के द्वारा उसको उसके अंदर यानी बोया जाता है। अगर ये काम अपन नहीं करते हैं तो उसके कारण से जैसे कीट मकोड़े जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी अपन जैसे बीज बोते हैं तो वो क्या हो जाता है, अंकुरित पूर्ण रूप से नहीं होता है। उसके अंदर जो अगर अंकुरित हो भी जाता है तो कीट जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। उसके बाद है तीसरा जो है इसके अंदर क्या होगा, जो बुआई करने के बाद इसको अपन करेंगे यानी सिंचाई कब की जाती है, जब भी यानी बीज क्या हो जाता है, अंकुरित होने लगता है। अंकुरित हो जाता है तो उसके ये मानो कि 15-20 दिन या 25 दिन के बाद उसको क्या किया जाता है, सिंचाई की जाती है। सिंचाई करते हैं तो उस समय क्या है कि उसके अंदर पाए जाने वाले जो भी ये मानो कि जैसे उसके साथ में खरपतवार है वो भी बढ़ती है। तो सिंचाई जो होती है, सिंचाई के माध्यम से यानी उस पौधे को अंकुरित होने के लिए यानी सिंचाई करना क्या उसका जरूरी है। नहीं तो क्या है कि पौधा वहां पे यानी गर्मी के कारण से यानी क्या हो जाता है, वो नष्ट होने लगता है। तो जब भी यानी उसकी सिंचाई की जाती है तो सिंचाई भी दो तरीके से जैसे अपन करते हैं। पहले तो जैसे क्या होता था, क्यारियों के माध्यम से यानी बरसात जैसे इस प्रकार से जैसे सिंचाई होती थी। लेकिन आजकल क्या है कि जैसे आधुनिक टेक्निक रूप से यानी फव्वारों के माध्यम से यानी ड्रिप तंत्र विधि के द्वारा यानी सिंचाई की जाती है। तो
सिंचाई के साधन में जैसे एक तो होता है ड्रिप तंत्र, ड्रिप सिस्टम से, और एक फुहारे के माध्यम से, फुहारे के माध्यम से। फुहारे के माध्यम ड्रिप सिस्टम, इसमें क्या होता है कि जैसे ड्रिप सिस्टम तो क्या होता है कि जैसे कोई भी जैसे उबड़ खाबड़ जैसे उबड़ खाबड़ जमीन में है वो ड्रिप सिस्टम काम नहीं करता है, क्योंकि ड्रिप सिस्टम में पाइपलाइन जो होती है उसमें यानी पानी है वो यानी ऊपर की ओर नहीं चढ़ पाता है। उसके बजाय अगर फुहारों के माध्यम से जैसे एक रेतीली मिट्टी या टिब्बे वाली जो जमीन होती है उसमें यानी फुहारों के माध्यम से सिंचाई की जाती, तो उसके अंदर क्या होता है यानी पानी है वो आसानी से यानी फैल सकता है। ड्रिप सिस्टम जो होता है एक समतल जैसे भूमि होती है, उसमें अपन यानी पौधे की जो जड़ होती है उसके अंदर यानी ड्रिप सिस्टम लगा करके उसको सिंचाई कर सकते हैं। उसके बाद है यानी सिंचाई के साधन में ड्रिप सिस्टम और फुहारे के माध्यम से यानी आजकल क्या है कि सिंचाई की जाती है। फोर्थ नंबर पे है सिंचाई होने के बाद यानी क्या की जाती है, फसल यानी पकने के बाद उसकी क्या की जाती है, कटाई की जाती है। कटाई जब भी करते हैं तो कटाई के साधन से भी आजकल क्या है कि यानी अनाज को काटने के लिए यानी हाथ में जैसे दांतली होती है उसके माध्यम से, या फिर जैसे मशीन होती है जैसे हार्वेस्टर होता है, या जैसे कटर जो होता है उसके माध्यम से यानी क्या है कि उसकी अनाज की कटाई की जाती है। अनाज की यानी कटाई करने के बाद उसकी क्या की जाती है, कढ़ाई की जाती है। कढ़ाई करने में भी क्या होता है कि जैसे पहले क्या होता था यानी उसके ऊपर घुमा करके किसी भी यानी ऊंट को या ट्रैक्टर को घुमा करके यानी उसको क्या किया जाता था, मसल करके उसको निकाला जाता था। लेकिन आजकल क्या है कि थ्रेशर जैसे चल गई तो उसके माध्यम से क्या है कि उसको यानी जल्दी से यानी पहले तो 1-1.5 महीने तक यानी क्या होता था उसको निकलता था, लेकिन आजकल यानी 1-1.5 घंटे 2 घंटे में यानी उस अनाज को क्या कर जाता थ्रेशर के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद उसका क्या किया जाता है, भंडारण किया जाता है। भंडारण करने का मतलब क्या होता है कि जब भी यानी अपन ने जैसे कटाई करके अनाज जैसे खेतों के अंदर पड़ा हुआ है तो उसके अंदर ऊंट गाड़ी के माध्यम से या ट्रैक्टर के माध्यम से जो भी अनाज होता है उसको अपन क्या करते हैं, घर पे ले जा करके अपने जैसे कोई भी कमरा है बड़ा जैसे कमरा होता है उसके अंदर क्या किया जाता है, उसको डाल दिया जाता है। डालने के बाद उसको यानी सुरक्षित रखने के लिए उसके अंदर यानी क्या किया जाता है, कीटनाशक जो भी होते हैं जो जैसे उस मतलब अनाज को किसी प्रकार से नुकसान ना हो, तो उसके बाद उसको क्या किया जाता है, उस कमरे के अंदर भंडारित कर दिया जाता है। धन्यवाद। अभी जो आपको पढ़ाया गया है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको इस नोटबुक के अंदर कॉपी में आने आपको करने हैं। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन करना है वो है फसल किसे कहते हैं। आपको यानी बुक में जो पढ़ाया है आपको फर्स्ट और सेकंड जो थर्ड पेज है उसके अंदर आपको इसके आंसर मिल जाएंगे और अपनी कॉपी के अंदर वो करने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको करना है फसल किसे कहते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो करना है कि कृषि की पद्धतियां कितनी है। तो कृषि की जो पद्धतियां हैं वो आपको बताई थी कि जैसे मिट्टी को तैयार करना, बुआई करना, सिंचाई करना, कटाई करना, ये जो है सारी की सारी क्या है, पद्धतियां हैं जो उनके नाम लिखने हैं। उसके बाद तीसरा है कृषि की पद्धतियों का वर्णन करना है, यानी जो भी कृषि की पद्धतियां जो आपको बताई गई हैं 6 या 7 जो भी बताई गई हैं उसके अंदर यानी पॉइंट टू पॉइंट यानी पॉइंट लगा करके उनका क्या करना है, वर्णन करना है। चौथा क्वेश्चन है सिंचाई के साधनों के नाम लिखने हैं, यानी सिंचाई जो है अपन किन किन साधनों के माध्यम से कर सकते हैं। पुराने जमाने में यानी किस माध्यम से करते थे और आज जो नई टेक्निक है उस हिसाब से यानी अपन सिंचाई और साधन यानी किस प्रकार से उसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चन है ये आपको अपनी नोटबुक के अंदर करने हैं। कल जो नेक्स्ट क्लास में अपन जो पढ़ाएंगे सब्जेक्ट उसके भी यानी आपको क्वेश्चन है वो इस प्रकार से मिलते रहेंगे और साथ साथ में आपको क्या है अपना होमवर्क करना है। धन्यवाद।